गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टॉपिक है वो प्रैक्टिकल के रूप में, जो हमने थ्योरी के रूप में पढ़ा था, बीओएम, बिल्स ऑफ मटेरियल्स। आज हम उसकी प्रैक्टिकल लेके आपके बीच में आए हैं। आप एक एक स्टेप को ध्यान से देखें और ध्यान से अगर आज देखने के बाद आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप इस अकाउंट्स के अंदर एक सक्सेस अकाउंट बनने के लिए आपके इसमें पॉइंट, सक्सेस पॉइंट आपका इस वीडियो से आपको प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम टैली ERP9 ओपन करते हैं। टैली ERP9 ओपन करने के बाद हम बिल्स ऑफ मटेरियल्स को लेके चलेंगे कि बिल्स ऑफ मटेरियल को टैली 9 के अंदर, टैली ERP9 में उसका कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हम इसको क्या करेंगे कि वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएं और आपका स्क्रीन देख रहे हो। सबसे पहले अब एक नई कंपनी की क्रिएट करते हैं और F3 से एक नई कंपनी क्रिएट की आपने। जब आप नई कंपनी को क्रिएट करते हैं तो आपने नई कंपनी क्रिएट की, और नई कंपनी क्रिएट करने के बाद आप कोई भी नाम डाल सकते हो। जैसे कि मान के चल दे कि आपने कि पूमा एंड कंपनी, पूमा प्राइवेट लिमिटेड। आप एंटर एंटर मारते रहे। ऐड से तो कुछ लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद स्टेट हरियाणा, पिन कोड नंबर है तो डाल सकते हैं इसमें। कोई डिटेल है, फोन नंबर वगैरह डाल दीजिए। मोबाइल नंबर है तो डाल दीजिए। फैक्स नंबर है डाल दीजिए। एंटर करके ईमेल आईडी डाल दीजिए। वेबसाइट डाल दीजिए, जो भी हो। और इसके बाद एंटर एंटर इसको करते रहे। जैसे एंटर हो जाएगा तो सबसे पहला जो काम है वो हमारा काम क्या होगा कि हम जो फीचर लेकर आना है वो फीचर कैसे आएगा। तो आप गेटवे ऑफ टैली पे जाएं और गेटवे ऑफ टैली पे जाकर F12 यूज करें। जब आप F12 को यूज करेंगे तो आप अकाउंट से इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाएं और एंटर मारें। आप यहाँ देख पाएंगे कि सबसे लास्ट सेकंड आपका अनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स, इस पर आप यस क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए और आप इससे बिल्कुल आउट बाहर आ जाए। अब आप गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अब आप F11 फीचर यूज कीजिए। F11 पे गए। F11 पर जाकर इन्वेंट्री फीचर्स पे जाए और इसके बाद सबसे पहले आप किस पे करेंगे कि आप देख पाएंगे कि आप साइड में देखें, पहले अनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन है आपके पास। इस पर आप यस क्लिक करेंगे और एक यहाँ पर आपके पास देख सकते हैं आप यहाँ पर कि यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, यस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर, और आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप यस क्लिक करके यस क्लिक कीजिए और ये आपका कार्य ये कंप्लीट्स। अब उसके बाद फिर वो गेटवे ऑफ टैली पे जाए और सबसे पहले इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाएं। जब आप इस पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें कि जब इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाते हैं हम इस पर, तो सबसे पहले आप किस पे जाएंगे, हम F11 जब आप फीचर करते हैं इस पर देखिए, तो हम
F11 किया हमने। F11 के बाद हमने इन्वेंट्री वैल्यू अनेबल किया। उसके बाद इनवाइस यूज सेपरेट कॉलम किया हमने। और उसके बाद हम नेक्स्ट F11 कीजिए आप। जब आप F11 करेंगे तो स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन पे जाएं और एंटर मारें। जब एंटर मारेंगे आप तो आप यहाँ देख सकते हैं जो ऊपर दे रखा है अनेबल गुड्स एंड सर्विस जीएसटी, यस पे यस क्लिक कीजिए। उसके बाद सेट अल्टर डिटेल, इस पर यस क्लिक कीजिए। जब आप इस पर यस क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल मांगेगा, जीएसटी डिटेल। तो आप हरियाणा से हरियाणा करें, या रेगुलर होगा नो ही रहेगा। फाइनेंशियल ईयर आप ये ध्यान रखें, जीएसटी सिस्टम 1 अप्रैल 2017 के बाद हुआ है, तो आप उसके बाद की वैल्यू लेंगे। यहाँ पे अगर को आपका जीएसटी नंबर कुछ है तो वो डाल दें। तो आप जीएसटी नंबर आपके पास कुछ है तो वो डालें, कुछ भी हो। इसके बाद मंथली बेसिस क्वार्टरली है। एप्लीकेबल कब से आपका, जैसे 1 अप्रैल से। आप इनवाइस वैल्यू टैक्सेबल गुड्स वैल्यू, तो यहाँ पर टैक्सेबल गुड्स वैल्यू ले सकते हो, उसकी लिमिट भी तय कर सकते हो। इसके बाद आप देख सकते हो इसके अंदर एंटर नो नो करें यहाँ पर, और सेट अल्टर डिटेल्स में आप यस क्लिक करें। जैसे ही यस क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा टैक्सेबल, तो यहाँ पर हम टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल लेंगे। और याद रखो इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है आपका, जो टोटल टैक्स आपका सेंटर और स्टेट का मिलाकर टोटल टैक्स क्या होगा। तो जैसे हमारा 18-18 लेके चले और यहाँ सेस हरदम 0 रखे, एंटर एंटर करें आप। और आप यहाँ देख सकते हो जीएसटी क्वालिफिकेशन पे भी हम नो रहने दो, और यहाँ पर भी आपका नो रहने दो। हम इसको एंटर करेंगे, अनेबल जीएसटी यहाँ यस क्लिक कर दें हम, कोई दिक्कत है। और ये हमारा डिटेल हो गई। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, या सीधा एंटर 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 करते रहें। या अगर इनकम टैक्स नंबर है तो डाल दें, और यहाँ पर अगर कुछ सिन नंबर है तो डाल दें, और एंटर एंटर करते जाएं। आपका ये काम आपका कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक आइटम्स के लिए स्टॉक आइटम बनाएंगे। तो स्टॉक आइटम बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूनिट और मेसर्स पे जाते हैं और यहाँ करेंगे पीस। तो यहाँ पीस लिखेंगे और हम यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ पर नोट एप्ले और एंटर एंटर मारते जाएं। जब आपका ये काम पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले आप पीस बनाएं, स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। तो स्टॉक आइटम्स में आप 5 चीज़ ले सकते हैं। जैसे एक कंप्यूटर तैयार करते हैं, तो स्टॉक आइटम्स लिया मैंने, तो आप देख सकते हैं मैं क्या करूँगा, इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे गया, स्टॉक आइटम्स पे गए। और अगर काफ़ी आइटम्स है तो आप मल्टीपल में ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ओल्ड आइटम में लिया, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सीपीयू लिया, एंटर मारेंगे, ये प्राइमरी में आएगा, ये पीसी में आएगा। और मैंने यहाँ पर क्वांटिटी ले ली एक, और यहाँ मैंने रेट ले लिया, मान के चलो 8,000 रुपये। दूसरी चीज़ मैंने कीबोर्ड ले लिया, कीबोर्ड्स, कीबोर्ड का भी मैंने पीसी में ले लिया, या एक ले लिया, एक पीस ले लिया। और कीबोर्ड की मैंने वैल्यू कर दी 600 रुपया। कीबोर्ड के बाद मैंने मॉनिटर्स ले लिया, मॉनिटर के अभी हमने एक ले लिया, तो मॉनिटर मेरे पास मान के चलो 5,000 रुपये का हो गया एक। मॉनिटर के बाद माउस हो गया मेरे पास, माउस हो गया, तो माउस से मेरे पास एक पीस हो गया, तो माउस की कीमत मेरे पास हो गई 400 रुपये। इसके बाद यूपीएस हो गया, यूपीएस मेरे पास एक पीस हो गया। यूपीएस के बाद मेरे पास 3,000 रुपये का हो गया। इसके बाद प्रिंटर हो गया, प्रिंटर हो गया।
प्रिंट प्रिंटर हो गया। इसके बाद फिर ये हो गया हमारे पास, एक हो गया। और प्रिंटर मेरे पास हो गया 7,000 रुपये का। और अब आप ये देख सकते हैं, अब मेरे पास ये जो मैंने आइटम थे, वो जो आइटम वो तैयार कर दिए हैं। अब इसके पश्चात हम सिंगल आइटम बनाते हैं, किसका, कंप्यूटर का। तो यहाँ हम कंप्यूटर पे गए, कंप्यूटर पे मैंने यहाँ कंप्यूटर किया मैंने। यहाँ मैं अगर कुछ डाल सकता हूँ तो, अगर पार्ट नंबर डालने हैं तो डाल सकते हैं। आपका प्राइमरी में रहा या आपका पीसी में रहा। हम ये ध्यान रखें, सेट कंपोनेंट व्यू है, आप इस पर यस क्लिक करेंगे वाई। और उसके बाद आप यहाँ क्या लिखेंगे, जो आपका आइटम है, या एंटर मारे। इसके बाद सेट स्टैंडर्ड रेट अगर ले लिया ठीक है, एप्लीकेबल या जीएसटी वैल्यू आपके यस। तो आप देखते हो ये अंडर डिफाइंड रहेगा क्लासिफिकेशन में। ओन वैल्यू रहेगा अननोन, आप गुड्स पे देंगे, यहाँ छोड़ दे, कुछ नहीं करना आपको। और आप एंटर एंटर करते जाएं। अब आपका यहाँ ये काम सिंगल स्टॉक भी आपके पास हो गया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये काम कंप्लीट होने के बाद अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले जब हम कंप्यूटर का बना लिया है हमने, ऊपर जाए, कंप्यूटर का बनने के बाद हमने जो आइटम्स लिए थे वो आइटम भी देख सकते हैं आप। अल्टर पे गए हम और कंप्यूटर पे गए हम, तो ये देखेंगे आप, हमने ये कहा इस पे यस क्लिक करेंगे। यस क्लिक करते ही यस क्लिक किया, और जब हम यस क्लिक कर दिया हमारे पास, तो यहाँ पर आइटम हमारा सारा बन चुके हैं। अब हम सबसे पहले लेजर तैयार करेंगे। तो लेजर तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि किस किस चीज़ का लेजर तैयार होगा वो देखेंगे। तो उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे गए और लेजर पे गए हम, और लेजर क्रिएट किया। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम एंटर किया हमने। तो सबसे पहले हम सेल्स का लेजर बनाएंगे, सेल्स अकाउंट्स। तो सेल्स का हमारा सेल्स में जाएगा, तो एंटर मारेंगे हम। इन्वेंटरी वैल्यू यस, नोट एप्लीकेबल, और यहाँ एंटर। सेट अल्टर डिटेल यस कर देंगे हम, और यहाँ पर कुछ नहीं करना हमें, एंटर। टैक्सेबल, और यहाँ हमारा 18% और ये सेस 0, और गुड्स पे है ये हमारा, और एंटर एंटर करते जाएं। सेल्स हो गया। सनी डेटर का बनाते हैं, तो यहाँ मैं अरुण बना देता हूँ। यहाँ अरुण हो गया, या सनी डेटर्स हो गया। तो सनी डेटर्स का बना दिया मैंने यहाँ पर, एंटर किया। मेंटेन बिल बाय बिल्स नो रहने दो। टेंटेटिव वैल्यू अफेक्टेड ये भी नो, एंटर एंटर करो हम, ठीक है। रेगुलर्स, जीएसटी डिटेल्स अगर करना है तो आपका रेगुलर ही रहेगा। एक्सेस या कुछ है नोट एप्लीकेबल, जीएसटी नंबर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो एंटर, और एंटर कर दो। अब आपके पास ये हो गया, सनी डेटर का हो गया। अब लेबर चार्ज का बना लेते हैं, लेबर चार्ज। अब हम लेबर चार्ज का बना देते हैं। तो लेबर चार्ज हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। लेबर चार्ज, लेबर लेबर चार्ज अकाउंट्स, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। इनडायरेक्ट इनकम में लेते हैं हम इसको, एंटर मारेंगे हम इसको, और डायरेक्ट इनकम में, डायरेक्ट इनकम में लेंगे हम इसको, एंटर मारेंगे। इंटरेटिव वैल्यू आज यहाँ नोट एप्लीकेबल, एंटर एंटर, गुड्स में जाएगा, और यह है एंटर एंटर करते जाएंगे। अब आपके लेबर का हो गया। अब SGST बनाते हैं, तो SCGST, तो एंटर मारेंगे। ड्यूटीज एंड टैक्सीज में जाएगा ये हमारा, ड्यूटीज एंड टैक्सीज में गया, और यहाँ हमारा जीएसटी में जाएगा। और यहाँ जब हमारे पास जीएसटी हो गया SGST, तो क्या होगा हमारे पास, सेंट्रल टैक्स आ गया।
और स्टेट आ गया, तो हम स्टेट लेंगे और यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हम यहाँ लेंगे हमारा 18%, 9%, सॉरी, हाफ लेंगे, 9%, नोट एप्लीकेबल और एंटर। ऐसे ही CGST लेंगे, CGST, तो CGST हो गया हमारे पास। तो यहाँ GST में लिया मैंने, और यहाँ मैंने सेंट्रल हो गया था पहले, स्टेट ले लिया मैंने, और सेंट्रल टैक्स ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने 9% ले लिया, और यहाँ मैंने एंटर एंटर किया, नोट एप्लीकेबल, और ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हैं, अब हमारे यहाँ ये काम कंप्लीट हो गया। अब हमें उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आप बिल्कुल बाहर आ जाएं, और बाहर आने के बाद गेट ऑफ टैली पे जाएं, इन्वेंटरी वोचर्स पे जाएं, और वोचर टाइप पे जाएं। जब आप वोचर टाइप पे जाएंगे, एंटर करो यहाँ पर, तो एंटर करने के बाद आप एक लीजिए, यहाँ पर वोचर टाइप बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। क्या बनाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाएंगे हम। इसके बाद जर्नल, ये सबसे नीचे लास्ट में देख रहे हो, स्टॉक जर्नल में जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर, ऑटोमेटिक, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपको, नो नो रहने दो। यूज नरेशन कुछ नहीं, यूज मैन्युफैक्चरिंग, आप यहाँ पर यूज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल पे आप यस क्लिक करें, और बाकी आप अलाउ नरेशन, बाकी सब पे नो रहने दें, ऑटोमेटिक रहने दें, और यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर करते। इसके बाद आपने स्टॉक जर्नल में ले लिया, वो कर लिया आपने। अब क्या करना है? इन्वेंटरी वोचर्स पे जाएं। किस पे जाएंगे? इन्वेंटरी वोचर्स पे। इन्वेंटरी वोचर्स पे जाकर आप जैसे इन्वेंटरी वोचर्स पे गए आप, तो यहाँ आपने ओल्ट प्लस F7 करेंगे, ओल्ट प्लस F7 करेंगे, और ओल्ट F7 करते ही ऊपर आप देख रहे हो मैन्युफैक्चर जर्नल। अब आपका मैन्युफैक्चर जर्नल आ गया। तो अब आपने क्या प्रोडक्ट तैयार किया था? कंप्यूटर्स। तो आप कंप्यूटर्स की एंट्री मारेंगे, और कुछ नहीं करना, क्वांटिटी आपकी एक थी, अब आपके कंप्यूटर की क्वांटिटी एक थी आपके पास। तो आप देख पाएंगे कंप्यूटर की क्वांटिटी आपके पास एक थी, तो हमने जितने भी आइटम लिए थे वो हमारे पास कंप्यूटर्स, क्या क्या आइटम थे हमारे पास वो देख सकते हैं आप, कि हम सॉरी, अभी हमने जो आइटम्स बनाने थे वो हमने आइटम्स इसमें प्रिपेयर नहीं किए। पहले हम आइटम बनाते हैं इसमें, कि सबसे पहले हम आइटम बनाने के लिए क्या करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन पे जाएं, और स्टॉक आइटम्स पे जाएंगे, और अल्टर पे गए, तो अभी हमने कोई आइटम्स तैयार नहीं किया। तो आइटम बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्रिएट पे गया, क्रिएट में ओल्ड आइटम्स ले लिया, और ओल्ड आइटम्स के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ लेता हूँ कि कौन सा आइटम्स कितने का है, उसको लेके चलते हैं, उसके बाद ही हम कोई कार्य कर पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा आइटम कितने का है। तो सबसे पहले यहाँ पे CPU ले लिया मैंने, CPU। अब आप ये देखें, मल्टीपल स्टॉक्स CPU हमने लिया। अब देख पा रहे हैं इसके अंदर कंप्यूटर्स प्राइमरी, कंप्यूटर्स लेकर हमने ऑल आइटम्स लिया। आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर कि हमने इसको एंटर किया, PAC किया, एंटर करने के बाद जब ऑल आइटम्स किया हमने यहाँ पर, तो जब हमारे पास मल्टीपल के अंदर देखेंगे इसका, तो आप देख पाएंगे ऑल टैब 7 पे करने के बाद यहाँ हम इन्वेंटरी वोचर्स पे गए, और यहाँ पर हमने कंप्यूटर्स डाला,
वन क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम पहले इसकी एंट्री पूरी करेंगे, क्योंकि हमने एक एक करके आइटम्स लेने थे तो हमने वो नहीं लिए। सीपीयू लिया, जैसे हम सीपीयू को लेके चलेंगे, कौन सा आइटम्स एंट्री करनी थी उस एंट्री को करके उसके बाद लेके चलेंगे। तो सबसे पहले जब आप ओल्ड आइटम्स में जाएंगे तो मल्टीपल स्टॉक के अंदर जो आप एक बार तैयार करेंगे कौन सा आइटम किसके अंतर्गत जाता है, तो उसमें एक एक करके लेंगे आप। तो सिंगल कंप्यूटर लेकर बीसीएम यस करते ही जब आप ये ध्यान दीजिए, जब स्टॉक आइटम्स तैयार किया हमने तो इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे गए। इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे जाने के बाद हम स्टॉक आइटम्स पे गए, और जब हम स्टॉक आइटम पे जाएंगे कंप्यूटर पे, तो हमने कंप्यूटर पे किया तैयार। अब देख रहे हैं, अब जब यहाँ यस क्लिक करेंगे, कंप्यूटर्स एक आइटम्स लेंगे हम यहाँ पर। इसके बाद एक एक आइटम करके लेंगे यहाँ पर। सीपीयू आप देख पाएंगे एक क्वांटिटी, उसके बाद सीपीयू के बाद कीबोर्ड लेंगे एक क्वांटिटी। इसके बाद कीबोर्ड हो गया हमारे पास, सीपीयू हो गया, मॉनिटर लेंगे एक क्वांटिटी, माउस हो गया एक क्वांटिटी। इसके बाद प्रिंटर हो गया एक क्वांटिटी, और इसके बाद प्रिंटर्स हो गया हमारे पास। अब आप देखेंगे इसमें तो हमारे पास सीपीयू, कीबोर्ड्स, मॉनिटर्स, माउस, और इसके बाद एक यूपीएस रह गया। आप देख रहे हैं इसमें यूपीएस हो गया, कीबोर्ड्स हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर्स हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया इसके अंदर, एक सीपीयू रह गया, सीपीयू हो गया। अब आप एंटर करते जाएं और ये आपका यहाँ पर वीओएम का काम आपका कंप्लीट्स। ठीक है, अब आप इससे बाहर आए। तो बाहर आने के बाद अब आप देखेंगे इन्वेंटरी वोचर्स पे गए, और यहाँ पर आप जब ओल्ट F7 करेंगे या जैसे कंप्यूटर लेंगे, तो हमने कंप्यूटर लिया। कंप्यूटर लेने के बाद या क्वांटिटी एक लेंगे, तो अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर पर कि आपने कीबोर्ड्स और माउस, सीपीयू, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आपने यूपीएस हमारे पास लिया। टोटल जो अमाउंट है हमारे पास वो कितने की कॉस्ट आ गई, 16,000 की आ गई। तो हम इसका एंटर एंटर करते जाएं, और कीबोर्ड्स आप देख सकते हैं इसके अंदर ये हमारा बिल्स ऑफ मटेरियल है। अब जब ये काम हमारा हो जाएगा, अब हम आपको एक सेल करके दिखाते हैं, सेल का आइटम। तो सेल्स कैसे होगी वो आप ध्यान दीजिए। सेल्स करने के लिए अकाउंटिंग वोचर पे गए हम, और हमने F8 किया। जब F8 करेंगे तो रेफरेंस नंबर कुछ है तो डाल दें। आपने अरुण को किया, एंटर एंटर करें, और जब अरुण को किया आपने सेल, यहाँ पर सेल्स कर दिया। आपने जो भी आइटम बेचा, जैसे कि वो आपने मान के चलो माउस बेच, सॉरी, हैंड ऑफ रिस्ट कंप्यूटर्स, तो आपने कंप्यूटर बेचा, तो एक कंप्यूटर बेचा आपने, और मान लो आपने बेचा 25,000 का, और आप उसके अंदर 3% आप डिस्काउंट दे दिया। इसके बाद 3% डिस्काउंट देने के बाद आप इसमें कोई भी और खर्चा करना चाहते हैं तो और भी खर्चा हो सकता है। जैसे कंप्यूटर पे खर्चा कर दिया आपने, लेबर चार्ज आपने लेबर चार्ज दे दिया, लेबर चार्ज आपने मान के चलो 1% दे दिया, 242 आ गया। इसके बाद SGST आ गया, तो आप 9% आ गया। CGST आ गया, तो आपका 9% आ गया। तो अब देख पा रहे कंप्यूटर एक 3% डिस्काउंट बढ़ गए 24,250 हो गया। लेबर चार्ज 1%, 242 रुपये 50 पैसा हो गया। SGST 9% हो गया,
CGST 9% हो गया, तो ये आपका 28,901 रुपये 16 पैसा का आपका ये बिल हो गया। तो ये आपका बिल्स ऑफ मेटेरियल के रूप में तैयार हो गया। अब आज हमने आपको जो चीज़ें समझाई वो ये है कि आप अपने एक्चुअल ये देख सकते हो कि कितनी मात्रा का कितनी चीज़ पड़ी, बिल्स ऑफ मटेरियल की आप डिटेल आसानी पूर्वक देख सकते हैं। आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें कि आपको ये वीडियो पसंद आई। जय हिंद, जय भारत।